जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं संदीप सर सानवी मैथ क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आशा कि आप मस्त, स्वस्थ और ज़बरदस्त होंगे। आज हम आप लोग के बीच में रेलवे का फेवरेट टॉपिक जिसका नाम है सीटिंग अरेंजमेंट, उनको लेके आए हैं। और पिछले अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का, उसमें 6 से 7 क्वेश्चन आपको सीटिंग अरेंजमेंट से देखने को मिले हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आगे आने वाले एग्ज़ाम जैसे 10+2 एनटीपीसी 10+2 हो गया और ग्रुप डी हो गया। जब एनटीपीसी ग्रेजुएट में पूछे गए हैं तो 10+2 में ज़रूर पूछा जाएगा और ग्रुप डी में ज़रूर पूछा जाएगा। तो उसी के ध्यान में रखते हुए सीटिंग अरेंजमेंट के जितने टॉपिक होते हैं, जितने 5-6 टॉपिक होते हैं सीटिंग अरेंजमेंट के, 5-6 कह सकते हैं 5-6 टाइप होते हैं। जैसे लीनियर रेखा में बैठाने वाला होता है, एक मंथली होता है, मार्च अप्रैल मई जून इसमें बैठाने वाला होता है, एक संडे टू मंडे होता है, सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार 6 लोग हैं, 6 दिन का सेट करना होता है। और एक वृत्त में होता है, सर्कल में होता है, उसको सेट करना होता है। एक रेक्टेंगल में होता है, उसको सेट करना होता है। बारी बारी से सबका हम चर्चा करेंगे। आज हमारा प्रयास रहेगा आपका लीनियर, जो एक रेखा में बैठे होते हैं उनको समझाने का प्रयास करेंगे। और अगर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो पूरे के पूरे टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा सा ध्यान देंगे, लीनियर एक लाइन होता है। अगर आपका चेहरा उत्तर की तरफ है, सपोज करिए एक लाइन है, आप यहाँ पर बैठे हैं, उत्तर की ओर चेहरा किए हुए हैं। आपका हैंड इधर एक होगा और इधर एक हैंड होगा। इधर हैंड जो होगा उसका दायां हैंड होगा, दायां हैंड होगा। इधर जो हैंड होगा, इधर जो हाथ होगा, आपका बायां हाथ होगा। ये बहुत आसान है। अगर दाएं तरफ चलेंगे, दाएं हाथ की तरफ चलेंगे, दाएं हाथ की ओर चलेंगे तो दायां साइड हो जाएगा, और बाएं हाथ की तरफ चलेंगे तो बायां साइड हो जाएगा। तो इसी को विशेष ध्यान देना है। जैसे हम कहें ए जो है बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, ए जो है बी के दाईं ओर तीसरे स्थान, बी यहाँ बैठा दिया हमने, बाईं ओर चलना है तो 1 2 3, यहाँ कौन बैठ गया, ए बैठ गया। तो हम किधर चले, बाएं जब बोलेगा तो हमें बाईं ओर चलना है। जैसे यहाँ बोले ए जो है बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, अगर बी को यहाँ बैठा दिया हमने तो दाईं ओर चलेंगे, इधर चलेंगे तो 1 2 3, यहाँ कौन बैठ जाएगा, ए बैठ जाएगा। बस दायां बायां का खेल इसमें होता है। लीनियर में जो रेखा में अरेंजमेंट करना पड़ता है, बस उसी को ध्यान देना पड़ेगा आपको। हमें आशा है कि दायां बायां आपको समझ में आ गया होगा, दाएं किधर चलना है, बाएं किधर चलना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आके देखते हैं। ए के जी टी एच और वाई एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं। फेस किधर है, उत्तर है। जब फेस उत्तर है तो इधर चलेंगे तो आपका दायां साइड हो जाएगा और इधर चलेंगे आपका बायां साइड हो जाएगा। के पंक्ति के किसी सिरे पर है। अब देखिए 2 सिरा हो गया, एक बायां सिरा हो गया, एक दायां सिरा हो गया। लेकिन क्वेश्चन ये बोला है 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, तो एक लाइन पे हमने 6 लोग को अरेंजमेंट के 1 2 3 4 5 6 पोजीशन फिक्स कर दिया हमने। अब क्वेश्चन ये बोला है कि पंक्ति के किसी एक सिरे पर है, या तो कि यहाँ पे बैठेगा, ये भी बायां सिरा हो गया, या तो कि यहाँ बैठेगा दाएं सिरे पर। सिरा बोला है, ना कि बायां सिरा बोला, दायां सिरा बोला है। अगर बायां सिरा बोलता तो हम लोग यहाँ बैठाते, फिक्स हो जाता। अगर दायां सिरा बोलता तो हम लोग यहाँ बैठाते, फिक्स हो जाता है। लेकिन फिक्स नहीं किया है, बोला एक सिरे पर है, या तो कि यहाँ पे बैठा होगा और या तो कि यहाँ पे बैठा होगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। वाई के दाईं ओर तीसरे, के दाईं ओर, अब इधर के है, अगर इधर दाईं ओर चलेंगे तो यहाँ पे कोई स्थान बैठा नहीं है, कोई स्थान बचा नहीं है, तो के यहाँ पे फेल हो गया। मतलब जब भी के बैठेगा तो यहाँ बैठेगा। अब क्वेश्चन क्या बोला है, वाई के दाईं ओर तीसरे, वाई जो है के दाईं ओर हम लोग इधर चलेंगे तीसरे स्थान पर, 1 2 3, यहाँ कौन बैठेगा, वाई।
वाई के दाईं ओर तीसरे और ए के बाईं ओर दूसरे स्थान बैठा। किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? वाई के बारे में। वाई जो है के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है और ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पर। ए वाई जो है ए के बाईं ओर दूसरे स्थान। अगर हम लोग ए यहाँ फिट सेट कर देते हैं तो बाएं इधर चलेंगे। ए को इस ऐसी जगह सेट करना है आपको कि बाएं स्थान दूसरे स्थान पे कौन आ जाए? वाई आ जाए। अगर ए को यहाँ पे हम लोग सेट करते हैं, इसके बाईं ओर इधर चलेंगे हम लोग, तो 1 2 दूसरे स्थान पर कौन आ गया? आपका वाई आ गया। फिर से देखते हैं, वाई के दाईं ओर तीसरे, के यहाँ फिक्स हो गया। दाईं ओर हम लोग इधर चलेंगे तो 1 2 3 तीसरे स्थान पर, और ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पर। ए को हमने यहाँ फिट कर दिया, बाईं ओर हम लोग इधर चलेंगे तो 1 2 वाई यहाँ पे बैठेगा। वाई के बारे में बात कर रहा है। आगे देखते हैं, डी और एच अगल बगल बैठे हैं, मतलब दोनों पास में बैठे हैं। दोनों पास में हमें 2 प्लेस चाहिए, 2 प्लेस चाहिए। या तो यहाँ पे अगल बगल बैठेंगे, अगर वो डी के यहाँ बैठाएंगे तो यश को या तो यहाँ बैठाना पड़ेगा या तो यहाँ बैठाना। ऑलरेडी कोई बैठा है, हमें 2 प्लेस खाली चाहिए, 2 प्लेस यहाँ पे। डी या तो यहाँ पे होगा और एच यहाँ पे होगा, तब अगल बगल होंगे। अगर एच यहाँ करते हैं, डी यहाँ करते हैं, तब भी अगल बगल होंगे। ये पोजीशन फिक्स नहीं है, अगर डी यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एच यहाँ होगा कि यहाँ होगा। अब क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। जी ए के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। ए के बाईं ओर, बाईं हम लोग इधर चलेंगे, बाएं के ठीक बगल में कौन बैठा है? जी ए के बाईं ओर। ए के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? जी। जी ए के ठीक बाईं ओर बगल में बैठा है। ए के बाईं बगल में कौन बैठा है? जी। डी जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। डी जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? डी। बाईं ओर हम लोग इधर चलेंगे, 1 2 3, यहाँ कौन बैठेगा? डी। डी की बात कर रहा है किससे संबंध में? जी के संबंध में। जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठेगा? डी। 1 2 3, यहाँ कौन बैठेगा? डी। जब डी यहाँ बैठेगा तो एच यहाँ बैठ जाएगा, दोनों अगल बगल बैठे हैं। आपका डायग्राम सेट हो गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? के दाईं और ठीक बगल में कौन बैठा है? के यहाँ पे। अब दायां पूछा, दायां हम लोग इधर चलेंगे ऐसे, ठीक बगल में कौन बैठा है? डी। आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखेंगे आप ए वाला क्वेश्चन, ये भी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में है। अब यहाँ पे देखेंगे आप, पी क्यू आर एस टी और यू नामक 6 विद्यार्थी एक सीधी पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। कहने का मतलब सबका पोजीशन किधर है? उत्तर की ओर है। कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। जब उत्तर की ओर है तो इधर चलेंगे क्या हो जाएगा? दायां हो जाएगा, और इधर चलेंगे क्या हो जाएगा? बायां हो जाएगा। बस विशेष ध्यान देना। कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। तो 6 पोजीशन फिक्स कर दे, 1 2 3 4 5 6। अब देखेंगे यहाँ पे, पी और एस पंक्ति के किसी सिरे पर बैठे हैं। ध्यान देंगे आप, पी और एस पंक्ति के किसी सिरे पर बैठे हैं, मतलब दोनों लोग सिरे पर बैठे हैं, लेकिन एक क्लियर नहीं है कौन दायां सिरे पर बैठा कौन बायां सिरे पर बैठा। अगर पी को यहाँ बैठाते हैं, इस सिरे पर बैठाते हैं, तो यस यहाँ सिरे पर बैठेगा। अगर यस को इस सिरे पर बैठाते हैं, 2 लेके चलने का, 2 पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे, क्योंकि एक क्लियर नहीं है कि पी दाएं सिरे पर बैठा है कि बाएं सिरे पर बैठा है। तो पी को, अगर यस को यहाँ बैठाए हैं एक बार, तो यस को यहाँ बैठाना पड़ेगा और पी को यहाँ बैठाना पड़ेगा, दोनों तभी सिरे पर होंगे। पी और यस किसी सिरे पर बैठे हैं, ये भी फॉलो करेगा, और यस और पी किसी सिरे पर बैठे हैं, ये भी फॉलो करेगा। यहाँ तक कंप्लीट। पी और यस पंक्ति के सिरे पर बैठे हैं,
टी पी के ठीक बगल में बैठा है। अब ध्यान दीजिएगा, टी जो है पी के ठीक बगल में बैठा है। पी के ठीक बगल में कौन बैठा है? टी। यहाँ पर कौन हो जाएगा? टी हो जाएगा। और पी के ठीक बगल में कौन बैठा है? टी। दो डायग्राम लिखे चल, एक डायग्राम अभी अपने आप फेल हो जाएगा, दो पॉसिबिलिटी है, आगे ऐसा क्वेश्चन बनाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। टी पी के ठीक बगल में बैठा है, जबकि यू एस के ठीक बगल में बैठा है। यू जो है यस के ठीक बगल में बैठा है। यस के ठीक बगल में कौन बैठा है? यू। यहाँ बैठेगा, नीचे वाले से लेंगे, ऊपर वाले से लेंगे, यहाँ हो जाएगा। यस के ठीक बगल में कौन बैठा है? यू। क्यू और यस के बीच में केवल एक व्यक्ति है। क्यू और यस, यस और क्यू के बीच में केवल एक व्यक्ति है। यस और क्यू के बीच में केवल एक व्यक्ति है। यस यहाँ पे फिक्स है, यहाँ पे फिक्स है। क्यू यहाँ बैठाएंगे तो क्यू और यस के बीच में केवल एक व्यक्ति है। आर के अलावा अब बचा कौन? यहाँ पे कौन? पी फिक्स हो गया, क्यू फिक्स हो गया, आर बचा है। आर यहाँ हो जाएगा और नीचे वाले में आर यहाँ पे हो जाएगा। दोनों आपके डायग्राम सेम है, कटेगा नहीं, क्योंकि ऐसा कंडीशन इसमें क्वेश्चन में दिया नहीं है। बहुत से क्वेश्चन होते हैं तो ऐसा कंडीशन दिया था तो एक डायग्राम फेल हो जाता है। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा उस पर बेस करता है, उस पर डिपेंड करता है। बोला है आर के अलावा क्यू के ठीक बगल में कौन बैठा है? क्यू के ठीक बगल में आर के अलावा, क्यू के बगल में आर बैठा, इनके अलावा क्यू के बगल में कौन बैठा है? यू बैठा। क्यू के दो पड़ोसी हैं, एक पड़ोसी आर है और एक पड़ोसी यू है। बोला है क्यू के आर के अलावा, आर के अलावा क्यू के बगल में और कौन बैठा है? यू बैठा। आंसर क्या हो जाएगा आपका? यू हो जाएगा। इसमें दो पॉसिबिलिटी केस बने हैं। अगर यहीं पे पी का पोजीशन पूछता तो हम लोग नहीं दे पाते, या तो दायां होता या तो बायां होता, बाएं छोर पे होता। यस का पोजीशन पूछता तो हम लोग नहीं दे बता पाते, या तो दायां होता या तो बायां होता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखेंगे पी क्यू आर एस टी और यू, 6 लड़कियां एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठी हैं। यू आर के बाईं ओर तीसरे स्थान बैठी है। ध्यान दीजिएगा, यू जो है 6 लोग हैं, फेस किधर है इनका? उत्तर की ओर। इधर चलेंगे क्या हो जाएगा? दायां साइड। इधर चलेंगे क्या हो जाएगा? बायां साइड। बोला यू जो है आर के बाईं ओर तीसरे स्थान बैठी है। आर हमने फिक्स कर दिया। अब आर किधर चलेंगे? बाईं ओर हो जाएगा, और आर किधर चलेंगे तो दाईं ओर हो जाएगा। लेकिन हमें चलना किधर है? बाईं ओर चलना है। कितना चलना है? तीसरे स्थान पर। एक स्थान, 2 स्थान, तीसरे स्थान पर कौन बैठा? यू बैठा। आर की बाईं ओर तीसरे स्थान पर 1 2 3, तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? यू बैठा है। यस और क्यू, यस क्यू के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा। अभी फिक्स नहीं है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फिक्स नहीं है। यस जो है क्यू के दाईं ओर, क्यू हमने यहाँ कर दिया, 1 2 तीसरे, ये दाएं इधर चलेंगे। दाईं ओर कितना स्थान बैठा है? तीसरे स्थान पर कौन बैठा? यस बैठा। यस क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। ठीक, अब देखेंगे आप यहाँ पे हमें 6 पर्सन चाहिए, 6 लड़कियाँ, 4 तो यहाँ ऑलरेडी फिट हो गई, सेट हो गई हैं। 1 2 3 4 पोजीशन सेट हो गया है।
अब देखेंगे या तो एक लड़की इधर हो जाए, 6 लड़की चाहिए, एक लड़की यहाँ बैठी होगी, एक लड़की यहाँ बैठी होगी, तब भी कितना हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। या तो 2 पर्सन इधर बैठेगा तब भी 6 हो जाएगा मिला के इनको, या तो 2 पर्सन इधर बैठेगा तब भी 6 पर्सन। हमें क्या करना, 3 कंडीशन बन रहे हैं आपके। कंडीशन पहला क्या, अगर एक लड़की इधर बैठेगी एक लड़की इधर बैठेगी तब तो 6 लोग हो जाएंगे। 4 तो आप पोजीशन सेट हो गया, 4 का पोजीशन सेट हो गया, 1 2 3 4 बचे 2 लोग आपके। 2 लोग या तो इधर कर दें, आर के दाएं तरफ कर दे तब भी 6 लोग हो जाएंगे, या तो 2 लोग को आर के बाएं तरफ कर दे तब भी 6 लोग हो जाएंगे, या तो यू के बाएं तरफ एक लोग को कर दें और आर के दाएं तरफ एक लोग को कर दे तब भी 6 लोग हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसे समझ में आएगा। यू क्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, यू क्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। यू जो है क्यू के बाईं ओर, क्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। अगर क्यू यहाँ पे सेट करते हैं तो 1 2 बाईं ओर इधर चलेंगे, 1 2 बाईं ओर कौन बैठा है दूसरे स्थान पर, यू। यू क्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, क्यू को यहाँ बैठा है, इनके बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, यू। टी यू के ठीक बगल में नहीं है, टी जो है यू के ठीक बगल में नहीं है, यहाँ पे टी जो है नहीं है। पंक्ति में पी का स्थान कौन सा, अब ध्यान देंगे आप। यू आर की ठीक बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, यू जो है आर के ठीक बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, यस क्यू के दाएं तीसरे स्थान पर है, यस जो है क्यू के दाएं तीसरे स्थान पर। अब देखें यहाँ से क्यू जो है संबंध मिल गया, क्यू यहाँ ऑलरेडी फिट है। अब क्यू का पोजीशन से यस का पोजीशन हमें ढूंढना है। बोला क्या है, यस से क्यू के दाएं और तीसरे स्थान पर बैठी है, क्यू के दाएं और दाएं और इधर चलेंगे हम लोग, तो 1 2 3 यहाँ कौन बैठ जाएगा, यस। क्यू के दाईं और तीसरे स्थान पर कौन बैठ जाएगा, 1 2 3 यस बैठ जाएगा। अब टी यहाँ पे नहीं बैठा है, क्वेश्चन बोला गया है टी यू के ठीक बगल में नहीं बैठा, टी यू के ठीक बगल में नहीं बैठा, एक ही स्थान बचा है जहाँ यहाँ पे टी बैठेगा। अब बचा यहाँ पे कौन, पी सेट हो गया, पी नहीं बचा, पी सेट नहीं है, यहाँ पे कौन बैठ जाएगा, पी बचा है, पी हो यहाँ पे हो जाएगा। पूछा क्या, पी का स्थान कौन सा है, बाएं से दूसरे स्थान पे, ऑप्शन कौन है, बाएं से तीसरे स्थान पे नहीं, बाएं से सिरे पे नहीं, बाएं से दूसरा स्थान, ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, बोला है 6 डॉक्टर KLMNO और P एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, सभी का मुख उत्तर दिशा की ओर है, N और L के बीच में केवल O बैठा है। अब देखेंगे ये N और L के बीच में केवल O बैठा है, अगर N यहाँ कर देते हैं, L इधर कर देते हैं, इनके बीच में कौन बैठा है, O। अब इस सेट नहीं करेंगे, दाएं बाएं नहीं सेट करेंगे। या तो हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन में कौन सा पर्सन किस पर्सन के दाएं या बाएं बैठा है, उसको पहले ढूंढ लेते हैं, वहीं से क्वेश्चन आपका सेट होगा। ऐसे क्वेश्चन में क्या होते हैं, अब आगे देखते हैं, L और K के बीच में केवल P बैठा है। अब दाएं बैठा कि बाएं बैठा कि मालूम नहीं है हमें। ये क्वेश्चन ऐसे जब इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम लोग पहले फर्स्ट ऑल क्या करते हैं, पहले इस क्वेश्चन ढूंढते हैं कौन किसके दाएं तीसरा चौथा पांचवा बैठा है, या कौन किसके बाएं तीसरा चौथा पांचवा बैठा है, पहले इसको ढूंढेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, KM के दाईं और पांचवें स्थान पर बैठा, यहाँ फिक्स हो गया ना आपका,
ये मेन पॉइंट हो गया आपका। के एम के दाईं ओर अगर हम के यहाँ फिट करते हैं, ना सॉरी, के एम के दाईं ओर अगर हम यहाँ एम को फिट करते हैं, एम के दाईं ओर हम लोग इधर चलेंगे, किस स्थान पर, पांचवें स्थान बैठा। तो 1 2 3 4 पांचवें स्थान कौन बैठा है, के बैठा। कितने व्यक्ति हो गए आप देखें, 1 2 3 4 5 6, 6 व्यक्ति हमें सेट करना था, 6 डॉक्टर को सेट करना था। सबका स्थान पोजीशन तो सेट हो गए हैं। अब इस पोजीशन में कौन कहाँ बैठेगा हमें उसको सेट करना है। अब बोला कि एन और एल के बीच में केवल ओ बैठा है, एन और एल के बीच में ओ बैठा है। ए भी हो सकता है, एल इधर हो जाए, एन इधर हो जाए, इनके बीच में ओ बैठा है। दोनों कंडीशन फॉलो करेंगे। अब इसमें से एक फॉलो करेगा, अभी है तो दोनों सही, इसमें से एक फॉलो करेगा। अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आगे देखते हैं। एल और के बीच में केवल पी बैठा है, एल और के बीच में केवल पी बैठा है। के यहाँ पे फिक्स हो गया है। के और एल के बीच में अगर एल इधर कर देते हैं तो के और एल के बीच में कौन बैठा, केवल पी बैठा, पी यहाँ बैठ जाएगा। अब यहाँ पे दिया है कि एम के दाईं ओर पांचवें स्थान बैठा है। एम के दाईं ओर पांचवें स्थान पर हम लोग ऑलरेडी बैठा चुके हैं। और फिर यहाँ पे देखेंगे एम के दाईं और ठीक बगल में कौन बैठा है। अब ध्यान देंगे आप, एन ओ एल, एल तो यहाँ फिक्स हो गया है, तो एल और एन के बीच में कौन बैठा है, ओ बैठा है। अगर एन यहाँ बैठाते हैं तो एल और एन के बीच में कौन बैठ जाएगा, ओ बैठ जाएगा। ए आपके सेट हो गए। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, एम के दाईं और ठीक बगल में कौन बैठा है। एम के दाईं और ठीक बगल में कौन बैठा है, एम के दाईं ओर कौन हो जाएगा, एन। उत्तर क्या हो जाएगा, एन। ये 4 क्वेश्चन है, हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो कमेंट ज़रूर करिएगा, हम दोबारा आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और आगे आने वाले वीडियो में ये आपका जो रेखा पे जो बैठाया जाता था, एक पंक्ति में बैठाया जाता था, ये कंप्लीट हो चुका है। और आगे आने वाले वीडियो में हम आपको सर्कल में बैठाना सिखाएंगे और मंथ वाइज सिखाएंगे और डे वाइज, जैसे संडे मंडे में कौन बैठता है, कौन कहाँ बैठता है, जनवरी फरवरी में कौन कहाँ बैठता है, इसको सिखाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।